नमस्कार, क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप गुप्ता आपके लिए मैथ्स की कोई क्लास नहीं लाया हूं और बल्कि हमारे पास आज कुछ क्वेश्चंस हैं, हम आज उनको करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है 1 0 5 0 7 0 8 और 9। आपको इसका बहुलक निकालना है। आज के क्वेश्चंस आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर हिंदी लैंग्वेज का है। तो बहुलक क्या होता है? ये जो आपको कोई भी डेटा दिया जाएगा उसमें बहुलक जो होता है, इसमें जो भी नंबर सबसे ज्यादा रिपीटेशन में रहता है वो आपका बहुलक होता है। मान लीजिए ये 5 है, 5 ही मोर देन 3 टाइम्स रहे तो आपका बहुलक तब 5 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीटेशन जिस नंबर का होगा वो आपका बहुलक होगा। ठीक, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। आपका आंसर क्या है इसमें? 0 बहुलक है, क्योंकि उसका उसी का सबसे ज्यादा रिपीटेशन हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा। चतुर्भुज कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या कोई भी है। इसमें चतुर्भुज में किसी भी तरह का 4 साइड वाला कोई सा भी शेप फिगर आ सकती है, लेकिन हमसे पूछ रहा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ता है, नहीं तो फिर इंटीरियर एंगल्स का एडिशन अलग एक फॉर्मूले से निकाला जाता है। चलिए, ये हो गया। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है √80 का सरलतम रूप। √80 का सरलतम रूप, जब रूट्स के बारे में सरलतम रूप ऐसे दिया जाता है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे करते हैं। ये जो रूट के अंदर 80 है, आप इसको 60 मल्टीप्लाई 5 ये भी तो लिख सकते हैं। अब ये जो √60 है, √16 आप इस रूट को 16 मल्टीप्लाई √5 भी तो लिख सकते हो। ये जो रूट होता है बेटा, इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ये रूट आप इस सिंगल रूट को मतलब दोनों को अलग अलग करके एक कॉमन रूट ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे करके आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। तो अब आपके पास √16 की वैल्यू क्या आ रही है? 4, और ये √5 ये हो गया। तो आपके पास √80 का सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी 4√5, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास मिश्रित करनी। मिश्रित करनी में क्या होता है, जैसे ये भी एक करनी है, √80 जो है ये भी एक करनी है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके पास है। अब आपके पास ये एक नंबर है और एक ये नंबर है, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक ऑप्शन है 5 3√2। आपके पास ऑप्शन में एक ये नंबर भी है। ठीक है ना। मिश्रित करनी क्या होता है, जिस समय रूट के साथ यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो आपकी मिश्रित करनी होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पास रूट के साथ यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है। तो ये होती है आपकी मिश्रित करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जब भी क्वेश्चन नोट करना हो वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन नोट कीजिएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन नोट करने का, ठीक है? तो वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3⁻² मल्टीप्लाई 3⁵। इसका आपसे सॉल्यूशन मांग रखा है कि हल कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये जो पावर्स होती है, पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। और यही चीज अगर डिवीजन में होगा, 3⁻² डिवीजन 3⁵, जब यही कंडीशन, बेस सेम है, पावर्स दे रखी है और मल्टीप्लाई दे रखी है, तो पावर्स कैसी हो जाती हैं? पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास मल्टीप्लाई में दे रखा है तो पावर्स ऐड होंगी। तो देखिए कैसे होगा, हम क्या करेंगे, -3⁻² + 5, 3 प्लस माइनस -5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। अब 3 कितना होता है? 27, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब बेस सेम होता है और पावर्स भी दे रखी है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है और डिवीजन में पावर माइनस होती है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे याद रखिएगा,
आपको दो कंडीशन दी जाएंगी, 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और सेम क्वेश्चन 3 की पावर -3 डिवाइड बाय 3 की पावर -5 दे दिया। आपको बस ये देखना है पहले बेस सेम है या नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे 4 दे रखा है, बेस सेम होने चाहिए। बेस है क्या, हमें उससे मतलब नहीं है, बेस सेम होने चाहिए और पावर्स दे रखी हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन है, ये डिवीजन का साइन है। मल्टीप्लाई के साइन को आप जरा सा ऐसे घुमा दीजिए, प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिवीजन का साइन दिख रहा है, आप इसमें से इन डॉट को माइनस कर दीजिए, क्या बनेगा, माइनस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा और डिवीजन में माइनस हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखिए, ये माइनस का साइन बनता है और ऐसे प्लस का साइन बनता है। तो आपको ये याद रहेगा कि जब बेस सेम होने के बाद मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जब बेस सेम होने के बाद डिवीजन होगा तो पावर्स माइनस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है विकर्ण वर्ग का विकर्ण फाइंड करना है। वर्ग का विकर्ण जो है हमारे पास होता है स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। डायगोनल होता है भुजा √2, इसको भी हम विकर्ण लिख देते हैं, ठीक। विकर्ण होता है भुजा √2। अब आपको इसमें भुजा एग्जैक्टली क्लियर नहीं थी क्या है, विकर्ण आपको दे रखा है, विकर्ण दिया है 3√2 और ये है आपके पास भुजा √2। अब इससे हमारी भुजा कैसे निकलेगी, देखिए ये हमारे पास विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण ये लाइन होती है, इसकी वैल्यू देगी 3√2, ठीक है। और ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया था, विकर्ण जब होता है, अगर आपको मान लीजिए भुजा दे रखी है कुछ भी 7, ठीक, तो इसका विकर्ण क्या निकलेगा, भुजा की जगह 7 रखो, 7√2 आपका विकर्ण आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमें ये भुजा नहीं दे रखी है, हमें भुजा ही फाइंड करनी है, भुजा कितनी निकलेगी इसकी। हमें विकर्ण की लेंथ दे रखी है 3√2, ठीक। और अब हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है भुजा √2, हम क्या करेंगे, सिंपली से कंपेयर करते हैं। देखो √2 अगर ये दोनों गायब हो जाए यहाँ से तो बचेगा कौन, भुजा इज इक्वल टू 3, तो आपकी भुजा कितनी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। तो 3 सेंटीमीटर या मेजरमेंट जो भी है यूनिट, आप उसका साइड आ जाएगी आपके वर्ग की, भुजा कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अभी बारी आती है माध्यिका की। माध्यिका मीडियन, मीन, मीडियन, मोड, 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए हम माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका के लिए आपको कुछ डेटा देगा, डेटा दिया आपको 16, 13, 14, 12, 17 और 8, 1 2 3 4 5 6 डेटा दे रखा है, और उसने बोल भी रखा है n इज इक्वल टू 6। माध्यिका निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। माध्यिका के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला, जब आपकी माध्यिका के नंबर विषम होते हैं, विषम जब होता है तो आपका फॉर्मूला लगता है n+1/2, और दूसरा फॉर्मूला होता है जब माध्यिका सम होती है। सम में क्या लगता है, n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद, इस पूरे के अपॉन में 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे n/2 है और यहाँ पे n/2 + 1, मतलब n/2 तब उसका पोजीशन आएगी यहाँ पर, n/2 + 1 करने के बाद वहां पद आएगा। ये विषम में लगेगी, ये सम में। ये पता कैसे लगेगा, आप इनको काउंट कीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 मीन्स हमारा सम नंबर आ जाएगा। जब सम संख्या आएगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे ये होता तो विषम आ जाती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, बट यहाँ पर हमारे पास 8 नंबर है जो कि हमारे पास अब काउंटिंग करने पे 6 आता है। 6 मीन्स सम नंबर आ रहा है, तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए n हमारे पास है 6। अब उससे पहले सबसे पहले काम क्या करना होता है, ये जो डेटा दे रखा है आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग मीन्स आरोही क्रम में। सबसे पहले आपका आएगा 8, फिर 12, 13, 14,
16 और 17, 1 2 3 4 5 6, ये आपका डेटा सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद डेटा कितने आपके 6, अब यहाँ पे वैल्यू रखिए 6/2 TH प्लस 6/2 प्लस 1 TH अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये हो गया 3 TH प्लस 3 प्लस 1 4/2। इसलिए कहा था पहले डिवाइड होगा तभी ऐड होगा, क्यों? 3 आया, 3 प्लस 1 4। अब थर्ड टर्म कौन सी है? 1 2 3 13 प्लस फोर्थ टर्म कौन सी है? 14/2। कितना आया? 27/2। कितना आ जाएगा कट के? ये आ जाएगा 13.5 आपकी माध्यिका निकल के आएगी। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, √49/8100, इसका आपको वर्गमूल फाइंड करना है। वर्गमूल सिंपली आप क्या करोगे, एक अंडर रूट लगाइए 49/8100, या फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं √49/√8100, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों एक ही फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 7 ये 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 होता है 9 का, और 00 होता है 0 का, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 7/19। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अच्छा वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक होता है समलंब चतुर्भुज, एक होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक, समलंब और समांतर, समांतर होता है पैरेललोग्राम जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल नहीं होती, ये होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। एक होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब में क्या होता है, आपकी ये चारों ही साइड सेम मेजरमेंट की होती है, ये आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आपको उसने दिया है, आपके पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, मतलब हमारे पास इसकी बात कर रहा है। ठीक, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले तो आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आपने लिखा, आप लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग मल्टीप्लाई ऊंचाई, मल्टीप्लाई ऊंचाई। ठीक, 1/2 a प्लस बी, जो हमें ऊंचाई दे साइड दे रखी है, और ये हो गई आपकी h। ठीक है, तो अभी क्या है, उसने दोनों भुजाओं को योग दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ऑलरेडी दे रखा है एडिशन 1/2, इस ए बी की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है 14, और आपको h निकालनी है। इट मीन्स आपको क्षेत्रफल दे रखा है कितना है आपका पास? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, तो आपके पास h कितना आ गया? आपके पास 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई है इसकी। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। देखिए नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है माध्यिका के 2 गुण और दोष बताइए। ये आपके क्वेश्चन दे रखा है, माध्यिका के 2 गुण और दोष बताइए। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर देख सकते हैं तो इसमें आपको उस क्वेश्चन का आंसर ये मिलता है कि इसके गुण की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं, इसको समझना और गणना करना थोड़ा आसान होता है, और दूसरा ये कि एक्सट्रीम वैल्यू को प्रभावित नहीं करता है, एक्सट्रीम वैल्यू को प्रभावित नहीं करता,
और दोष में आप बता सकते हो कि ये ऑब्जर्वेशन पर आधारित नहीं होता, केवल माध्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपके इस पेपर के कुछ क्वेश्चन से। अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियोस आपको ऐसे मिलती रहेंगी, क्वेश्चंस आपके पास सॉल्यूशन मैं देता रहूँगा। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।